नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, खुशखबरी है उन स्टूडेंटों को लिए जो कि लगातार पूछ रहे थे कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्या इसका हर्ता रहेगा। उस समय मैं आपको बोल रहा था कि पीजी पास छात्र ही भरेंगे इसको। तो टेट और जीआरए वाले अभ्यर्थी बोल रहे थे कि टेट और जीआरएफ का क्या होगा, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिले। देखिए, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी यानी गेस्ट फैकल्टी की उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया था, आपने देखा होगा उसको, कि बीपीएससी में 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो 5 नंबर का आपको छूट मिलेगा, 2 साल का रहेगा तो 10 नंबर आपको छूट मिलेगा। और मैक्सिमम आपको कितना छूट नंबर मिलेगा, मैक्सिमम 25 नंबर तक आपको छूट मिलेगा। 1 साल और 2 साल। यह पटना उच्च न्यायालय का जब आया था तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 2 वैकेंसीज के बारे में समझेंगे। पहले पटना हाईकोर्ट न्यू वैकेंसी आया है, एक सहायक के लिए, असिस्टेंट के लिए, और एक आया है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वैकेंसीज में क्या कहता है, गेस्ट फैकल्टी के खाली पदों पदों पर अब आयोग से होगी नियुक्ति। नया विज्ञापन जारी होने से पहले यहाँ पे दिया गया है, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या कहता है कि सूबे के विश्वविद्यालयों में 2020 से 2023 तक शिक्षकों के रिक्त हुए पदों पर बिहार राज्य विवि सेवा आयोग बहाली करेगा। और शिक्षा विभाग ने यहाँ पे सूबे के सभी विवि से इन 4 विषयों में रिक्त हुए पदों का डाटा मांगा है। आयोग अभी 2019 में जारी रिक्त के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर रहा है। आयोग की ओर से तब 52 विषयों के लिए जारी विज्ञापन से अब लगभग 1 दर्जन विषयों में बहाली होनी बाकी रह गई है। और शिक्षकों के 162 पद रिक्त हुए, जिन पर यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी की बहाली की प्रक्रिया की, लेकिन इनमें 120 पद अब भी रिक्त है, जबकि 2022 और 2023 मिलाकर 80 से ज्यादा पद और रिक्त हुए हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो मैंने आपको अपडेट दिया था, उसमें क्या था कि ये जो करवाती है बिहार परीक्षा समिति के द्वारा करवाया जाता है। ये आपका जैसे कि बीटेड का दिया था और आपका बेड का दिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया था, तो उसमें पीजी पास छात्र वाले थे। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या कहा था कि जीआरएफ और टेट आपका मान्य नहीं रह गया है। अब जो पीजी रहेंगे उन्हीं को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तो आगे कहता है कि 2020 के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हुए। शिक्षा विभाग ने इस रिक्तियों का डाटा मांगा है और इसके आधार पर आयोग जल्द से ही विज्ञापन जारी करेगा। इस बीच यहाँ पे देख सकते हैं, मानविकी के गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति 26 अक्टूबर को की गई। चारों संख्याओं को मिलाकर उस विज्ञापन से 42 पद में गलत ढंग से एक अतिरिक्त नियुक्ति के छोड़कर पर नियुक्ति हुई और 120 पद अभी खाली है। यानी यहाँ पे बड़ा सवाल है कि पद खाली करेंगे या नए गेस्ट फैकल्टी हटाए जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, इसको आप देख लीजिएगा। कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, तो कुछ जो अभ्यर्थी थे वो गुस्सा हो गए थे। वो बोल रहे थे कि जब आपने मतलब अपडेट बता दिया है तो इसका विज्ञापन कब आएगा, ऐसे ही सभी बोल रहे हैं। देखिए, विज्ञापन भी आ गया आप लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिए। आगे जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपना अपना देख लीजिए। आपका जो पटना उच्च न्यायालय के द्वारा एक वैकेंसीज आया हुआ है सहायक के लिए, असिस्टेंट के लिए। अब इस न्यू वैकेंसी में क्या कहता है, सो देखिए यहाँ पे एज लिमिट एज ऑन 1/1/2023 के तहत देखते हैं। मैक्सिमम एज आपका 18 होना चाहिए। मैक्सिमम ईयर यानी अगर आप यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस मेल हैं, तो आपका 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप यूआर फीमेल है, ईडब्ल्यूएस फीमेल है, बीसी फीमेल है, ईबीसी फीमेल है, तो आपका 40 वर्ष होना चाहिए। मतलब 40 वर्ष तक आप हैं तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और 40 वर्ष के लिए बीसी ईबीसी मेल है, 42 ईयर के लिए एससी एसटी मेल और फीमेल है, और मैक्सिमम एज आपका 47 ईयर ऑल कैटेगरी के लिए रखा गया है। अब बात करें कि फॉर एज रिलैक्सेशन
के लिए ऑफिशियल नोटिस यही आपका दिया गया है, ठीक है। आगे जो देख लेंगे हम वो देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज 1/1/2023 के तहत क्या कहता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री प्राप्त होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आपको लेना है। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे वैकेंसी डिटेल पे। तो टोटल वैकेंसी इसमें 550 पोस्ट निकाला गया है, जिसका नाम पोस्ट नेम असिस्टेंट ग्रुप बी और असिस्टेंट ग्रुप बी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यूआर में आपका 236 पोस्ट निकाला है, ईडब्ल्यूएस में 54 निकाला है, ईबीसी में 99 निकाला है, बीसी में 66, एससी में आपका 88 और एसटी में 5 निकाला गया है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट इसमें 550 पोस्ट है। कितना है? 550 पोस्ट। अब यहाँ पे जो बात आता है साथियों कि मैंने तो आपको ये बात बता दिया कि आपका कितना से कितना आपका पोस्ट है। अब यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका पटना हाई कोर्ट न्यू वैकेंसी आया है सहायक अभ्यर्थियों के लिए, यानी सहायक असिस्टेंट के लिए आया है। और उधर जो मैंने आपको बताया वो असिस्टेंट प्रोफेसर का बताया, दोनों का विज्ञापन आ गया है आप लोग का। अब आप लोग को जम के तैयारी करना है, उसके बाद आपको सिलेक्शन पाना है। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको रह गया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर फिर से बोलिएगा वीडियो बनाने के लिए अच्छे तरीके से, तो फिर से आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपका रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको पढ़ना क्या है, कब आपका परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है, सभी चीजों के बारे में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को, ताकि रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो सबसे पहले आपको